Hello everyone, I hope you all are doing great. So as we have done all the continuous series, so today we would start a new topic which is a perfect. It is a perfect series and this is the first one which is perfect present perfect tense. So शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और प्रीवियस वीडियो में आई बिलीव कि आप पूरा एक्सपर्ट हो चुके हो, आपको सारे रूल सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। सो नाउ अब हम परफेक्ट की सीरीज पे बढ़ते हैं। तो परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है एक्चुअली दैट इज एक्शन दैट रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शंस जो आपने रिसेंटली कंप्लीट कर लिए, जैसे कि देखिए पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो जो काम आपका हो गया उसको हम पास्ट मानते हैं, लेकिन प्रेजेंट का परफेक्ट क्या है, आपने कोई काम करा है और वो काम हो गया है बट उसको खत्म हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली ही वो चीज हुई है। नॉर्मली जैसे अक्सर होता है कि मैंने खाना खा लिया है, वो बाहर गया है, तो ये सारे काम क्या होते हैं, एक्शन तो हो चुका होता है बट उस एक्शन को हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन को हम जो है वो प्रेजेंट के परफेक्ट में रखते हैं। अब इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है, इसकी पहचान होती है आ है, ई है और ए है। जैसे कि पास्ट के इनडेफिनिट में आ ई ए था, यहाँ पे आ ई ए के साथ साथ है लगा होगा, तो है जो है वो आपको आपके प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रेजेंट का है। ठीक है, सो आ है, ई है, ए है, हमारी पहचान है। कुछ सेंटेंस जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं पर भी खत्म होते हैं, तो आप समझ सकते हो जैसे कि चुका है, तो चुका है में भी आप का को देखो क्लास में का में आ की मात्रा लगी होगी। सो उस तरीके से ये आपका आ है, ई है, ए है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। फॉर्मूले की बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। निगेटिव में हम नॉट का यूज करेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे यानी कि हैज हैव पहले, और डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच का जो वर्ड है वो रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, बाकी आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन। पहला सेंटेंस आपका, मैं ये मूवी देख चुका हूं। अब देखिए चुका हूं पे सेंटेंस आपका खत्म हो रहा है, खत्म के साथ साथ मेरा मार्कर भी लगता है खत्म हो गया। वेल सो चुका हूं, आ हूं पे सेंटेंस आपका फिनिश हो रहा है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हमने पहचान लिया। अब मूवी देखना यहाँ पे हो गया आपका वर्ब, और किसने देखी है, मैंने देखी, मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट, और क्या देखा है हमने, मूवी देखी है, मूवी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश हुई आपकी आई हैव टेकन द ब्लैक मार्कर, वेरी नाइस, यस। सो आई हो गया, देन आई हैव टू यूज हैज और हैव। अच्छा हैज और हैव का क्या कॉन्सेप्ट है, कहां पे वी हैव टू यूज हैज और कहां पे हमें हैव का यूज करना है। सो द वेरी यू नो कॉमन थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इफ योर सब्जेक्ट इज, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ही, शी, इट, एनी नेम, तो आप यूज करोगे हैज को, और बाकी सबके साथ आप यूज करोगे हैव को। क्लियर? सो अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है या किसी का नाम दिया हुआ है और या फिर इट है तो आप हैज का यूज करोगे, बाकी कंडीशंस में आप हैव का यूज करोगे। सो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है तो फिर यहाँ पे हमें हैव का यूज करना पड़ेगा, आई हैव। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, देखना, देखने की इंग्लिश होती है सी और वॉच। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा है कि जब मूवी देखने की बात होती है, जो चीजें आप इंटेंशन के साथ देखते हो वो चीजों के लिए आप यूज करते हो वॉच वर्ड को। सो वॉच एक रेगुलर वर्ब है एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वॉच इज वॉच्ड, WATCHED। आई हैव वॉच्ड यह मूवी, मतलब दिस मूवी। सेकेंड सेंटेंस इज उसने खाना नहीं खाया है। सो यहाँ पे आ है पे सेंटेंस खत्म हो गया है। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया, उसने के लिए एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लेट्स कंसीडर दिस एज लड़का है, ही लिखते हैं ही। अब ही के साथ हमें क्या यूज करना है, हैज को। ही हैज हमने लिख दिया, अब हमें लिखना है नॉट, ही हैज नॉट। अब खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट का मतलब खाना, ईट की थर्ड फॉर्म इटन, ही हैज नॉट इटन, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। और खाने के लिए हमने और पीने के लिए हम हैव वर्ड को भी यूज करते हैं। अगर आप इसको हैव से बनाते हो तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, तो आप हैड भी बोल सकते हो और इटन भी बोल सकते हो, बट हैड थोड़ा सा अपवर्ड साउंड करेगा यहाँ पे क्योंकि हैज हैड है, इस वजह से इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। वेल ही हैज नॉट इटन, क्या लिखा है, खाना, फूड, ही हैज नॉट इटन फूड। इंट्रोगेटिव, क्या आपने हमें बुलाया है,
ठीक है, आपका सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है। बुलाना है वर्ब, किसने, आपने, आप हो जाएगा सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। आपने की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हम यूज करेंगे हैव को, सो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया हमने हैव यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हैव यू कॉल्ड किसको, हमें, अस। अगर एक से ज्यादा लोग हैं, हमें का मतलब यहाँ पे आप एक से ज्यादा कंसीडर कर रहे हो तो अस हो जाएगा। अस इज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वी, और अगर आप सिंगल खुद के लिए हमें यूज कर रहे हो तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। हैव यू कॉल्ड मी या फिर हैव यू कॉल्ड अस, ये दोनों ही कंडीशंस सही हैं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लास्ट सेंटेंस आपका WH का, उसने खाना कब ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे भी आप आहे पे सेंटेंस खत्म हो रहा है और आप पूछ रहे हो कब किया है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब WH फैमिली का है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव भी है। सो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब उसने, उसने के लिए होता है ही और शी, तो ही शी के साथ हम यूज करते हैं हैज, तो हमने लिख दिया WH का वर्ड, फिर हमें हैज आगे से एक चीज लिखनी है, हैज हमने लिख दिया। व्हेन हैज, अब सब्जेक्ट ही हो गया, व्हेन हैज ही। ऑर्डर करना है यहाँ पे वर्ब है, ऑर्डर एक रेगुलर वर्ब है तो ईडी बस लगा देंगे। व्हेन हैज ही ऑर्डर्ड, क्या चीज, खाना। व्हेन हैज ही ऑर्डर्ड फूड, उसने खाना कब ऑर्डर करा है। सो यहाँ पे ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन हैज ही ऑर्डर्ड कंप्लीट, व्हेन हैज ही ऑर्डर्ड फूड। ये बहुत ही कॉमन कॉन्वर्सेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने ये असाइनमेंट पूरे कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड दीज असाइनमेंट्स, मैं ऑफिस जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू ऑफिस, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से और स्टार्ट स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस, राइट। नेक्स्ट है आपकी ये सेंटेंसेस, शुरू करते हैं। एंड लाइक येट वी वर डूइंग इन अ मैनर, कि आप इसको करोगे, मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो रखूंगा या फिर थोड़ी सी आप अपनी फास्ट कर लीजिएगा। तुमने उसे कॉल क्यों किया है, ठीक है, क्यों किया है मतलब आपका WH का हो गया ये, सो व्हाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुमने, कॉल करना, जो कॉल करने वाला काम है वो तुम कर रहे हो, तो मतलब तुम की इंग्लिश होती है टू की इंग्लिश होती है, आई मीन तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ भी यूज हैव वर्ड। व्हाई हैव, सब्जेक्ट रखा, उसके बाद व्हाई हैव यू, कॉल करना, कॉल्ड हिम। व्हाई हैव यू कॉल्ड हिम, तुमने उसे कॉल क्यों किया है। अब अगर किसी लड़की को कॉल की गई है तो व्हाई हैव यू कॉल्ड हर हो जाएगा, हिम को आप चेंज कर दोगे हर के साथ। उसके बाद सेंटेंस है उसने मुझसे बात नहीं की है, उसने मुझसे बात नहीं की है, ठीक है। सो नेगेटिव सेंटेंस है आपका, उसने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे शी, उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब शी हैज, फिर नॉट, शी हैज नॉट। बात करने की इंग्लिश टॉक, और टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड, शी हैज नॉट टॉक्ड टू मी। हैज नॉट को शॉर्टकट में हैजेंट भी बोला जाता है और हैव नॉट को शॉर्टकट में हैवेंट भी बोला जाता है। शी हैजंट टॉक टू मी, या फिर अगर कोई और आपका सब्जेक्ट है लाइक आई हैवेंट टॉक टू हिम, ऐसे भी आप बोल सकते हो। शी हैजंट टॉक टू मी। उसके बाद है आपका क्या आपने चाय पी है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, ओके। हैव, सब्जेक्ट हो गया यू, हैव यू। अब पीने की इंग्लिश मैंने क्या बताई थी, यस, पीने की इंग्लिश होती है आपकी हैव यू, सॉरी ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म होती है हैव की, हैव यू हैड टी। ये थोड़ा सा देखने में शायद आपको डिफरेंट सेंटेंस दिख रहा हो, ऑड दिख रहा हो कि हैव पे लगा है, हैड पे लगा है, बट यहाँ पे जो आपका हैव है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो आपके फॉर्मूले के हिसाब से आई है, और जो उसके बाद ये है ये एक मेन वर्ब बन के आई है जिसका मतलब होता है खाना या फिर पीना। हैव उसकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश वर्ड होता है जिसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है हर जगह पे, तो थर्ड फॉर्म के हिसाब से हैड हमने लिख दिया है। हैव यू हैड टी, अगर आप बोलना चाहते हो लाइक ड्रिंक वर्ड ही है तो फिर आप उसकी फॉर्म यूज कर सकते हो, हैव यू ड्रंक टी। नंबर 4, वह वहां क्यों नहीं गया है, ठीक है, तो क्यों WH का ये है, वाई फिर से आ जाएगा, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, वाई हैज, उसके बाद वह है, वाई हैज ही। अब निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नॉट आ जाएगा, वाई हैज ही नॉट, जाने की इंग्लिश गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वाई हैज ही नॉट गॉन, कहां, वहां, देयर।
Why has he not gone there? वो वहां क्यों नहीं गया है। उसके बाद नंबर 5, आपके भाई ने आम क्यों नहीं खाया है। यहां पे भी क्यों है तो why, फिर has, योर ब्रदर सब्जेक्ट है आपका, why has your brother, अब नहीं खाया है जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो जाएगा। why has your brother not, खाने की इंग्लिश ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। why has your brother not eaten mango, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। लास्ट सेंटेंस आपका है तुम उससे कब मिले हो। ओके, WH का ये, क्योंकि यहाँ पे कब पूछ रहे हैं, कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। पहले भी हम बात कर चुके हैं कब और जब दोनों की इंग्लिश व्हेन होती है। व्हेन तुम के साथ हम यूज करेंगे हैव को, तो व्हेन हैव, सब्जेक्ट हो गया यू। अब मिलने की इंग्लिश होती है मीट, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट। व्हेन हैव यू मेट, किससे, उससे, हर, लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। आपको मूवी याद होगी जब वी मेट, जब वी का मतलब हम, जब हम, मेट इज अ मिले, जब हम मिले। सो मीट मेट जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही है। व्हेन हैव यू मेट हर, आप उससे कब मिले। यहाँ पे आपके सेंटेंस जो है, जो प्रैक्टिस है वो पूरी होती है। होमवर्क उधर मैंने लिखा है जो आपको करना है, देख लीजिए सेंटेंस। मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, सिंपल है, ठीक है। सीता कपड़े धो चुकी है, राज आज बाजार नहीं गया है, निगेटिव है आपका, उसने फास्ट फूड नहीं खाया है, निगेटिव। क्या आप टहलने गए हो, इंट्रोगेटिव, तुमने अपना बैग कहाँ रखा है, कहाँ है, WH का है ये, इंट्रोगेटिव। क्या आप ये गाने सुन चुके हो, ये भी आपका सिंपल इंट्रोगेटिव टाइप ही है। वे जनवरी में मनाली गए हैं, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। उसने अभी क्या किया है, ये आपका WH का है, क्योंकि जो क्या है ना वो आपको बताना पड़ेगा। नंबर 10, उन लोगों ने ये कैसे किया है, ये भी आपका WH का है, क्योंकि कैसे वर्ड यहाँ पे अटैच है। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस टेंस। यहाँ पे पूरा आपका होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस टेंस इज रियली रियली वेरी यूजफुल। इस टेंस की जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस, खूब सारे, मतलब इतने सारे आप सेंटेंस बनाइए और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। कोई डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। एंड if you like the video, if you like the explanation, so please support me, or if you have any doubt, so yes, you can ask me in comment section. Thank you for giving me your time. Have a good day.